जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। मेरे पीछे माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, दर्शन कीजिए माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के। आज है 23 जून 2024 और मैं अभी माता रानी जी के भवन पर मौजूद हूँ। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में सभी तरह की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी आज देने वाले हैं। आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे भक्तों को भी माता रानी जी के भवन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज सुबह सुबह लगभग अभी 8:30 बजे हैं और चलिए हम आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन करवाते हैं। सारी तरह की जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। कैसे आपको माता रानी जी के भवन पर रूम मिलेगा, कैसे डोरमेट्री मिलेगा, फ्री धर्मशाला कहां पर है, नहाने की फ्री सुविधा कहां पर है, गर्म पानी अगर आपको चाहिए नहाने के लिए गर्म पानी कहां मिलेगा, भोजनालय, अच्छा और सस्ता खाना आपको कहां मिलेगा, रोपवे की टिकट आप कैसे ले सकते हैं, रोपवे से आप भैरव घाटी जाकर कितनी देर में वापस नीचे माता रानी जी के भवन पर आ सकते हैं, कटरा में आपको डोरमेट्री, रूम, होटल कहाँ मिलेंगे, हेलीकॉप्टर की टिकट, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, माता रानी जी के भवन पर मौसम कैसा है, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माता वैष्णो देवी कटरा आने के लिए भारत के हर बड़े शहर से ट्रेन डायरेक्ट कटरा तक आती है। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से सभी यात्रियों को यात्रा का RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड के बिना आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। बिना RFID कार्ड के आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। RFID कार्ड लेने के बाद आप ऑटो पकड़ के आ जाते हैं कटरा मेन चौक पर। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा मेन चौक पर आने के लिए आपको ऑटो के 160 रुपए देने होते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहां से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। सामने सफेद रंग की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। इसी बिल्डिंग के अंदर आप अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। ये बिल्डिंग JNK डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की है, जिसके अंदर आपका सारा सामान जमा हो जाता है। कटरा मेन चौक पर JNK टूरिज्म ऑफिस, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉक रूम, जिसमें सामान जमा करवाने के लिए आपको पर बैग 30 रुपए देने होते हैं। यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाएं, उसके बाद माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी JNK डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपको अच्छे और सस्ते रूम भी मिल जाते हैं। यहाँ पर डबल बेडरूम, 4 बेडरूम, 8 बेडरूम, सारे जैसे भी आपको रूम लेने हैं वैसे रूम मिल जाएंगे। 8 बेडरूम वाला रूम आपको यहाँ पर मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा। 4 बेडरूम आपको 672 रुपए में मिल जाएगा, जो कि नॉन AC है। अगर आपको AC रूम चाहिए तो आपको डबल बेडरूम यहाँ पर 1680 का मिल जाएगा। 8 बेडरूम आप अभी जो देख रहे हैं ये आपको 1120 रुपए में मिल जाएगा। कटरा बस स्टैंड के अंदर है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहां पर आप लाइन में लगकर अपना आधार कार्ड दिखाकर यात्रा का RFID कार्ड ले सकते हैं। यात्रा का RFID कार्ड आप लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार तक पहुंचे, वरना आपको बाणगंगा मेन द्वार से वापस भेज दिया जाएगा। हमने अपना RFID कार्ड ले लिया है। उसके बाद हम आ पहुंचे हैं कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में। सामने रूम बुकिंग काउंटर है, यहीं से आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री, हेलीकॉप्टर टिकट बुक करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए आपको यहीं से थोड़ा आगे जाना होगा। आगे हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, वहां से आपको हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाती है। पर पर्सन आपको 2100 रुपए देने होते हैं। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बुक करवाना है तो सामने इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर आप माता रानी जी के भवन पर रूम और डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं
बाणगंगा मेन द्वार पर। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। कटरा मेन चौक से बाणगंगा मेन द्वार की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। आप पैदल बाणगंगा मेन द्वार तक आना चाहें तो आ सकते हैं। ऑटो के लिए आपको 160 रुपए देने होते हैं। ऑटो वाले आपको बाणगंगा मेन द्वार तक छोड़ देते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी माता रानी जी की ये यात्रा एक साइड की 14 किलोमीटर की यात्रा होती है। बाणगंगा मेन द्वार पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर लाइन में लगकर आपको अपना RFID कार्ड और सामान चेक करवाना होता है। इसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर निकल सकते हैं। हमने अपना RFID कार्ड चेक करवा लिया है और अब हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आप पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें क्योंकि आप भी घर बैठे माता रानी जी की यात्रा कर रहे हैं। माता रानी जी की यात्रा आप पैदल करना चाहें पैदल भी कर सकते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े से भी कर सकते हैं। पैदल आपको माता रानी जी के भवन तक जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए लेते हैं एक साइड के। आपको 3 से 4 घंटे में माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए 15 से 20 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी की यात्रा के सबसे पहले पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। चरण पादुका मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान है। कहा जाता है माता रानी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था और इसी चरण पादुका मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हैं। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। बात करें मौसम की, देखिए माता रानी जी के भवन पर यूं तो मौसम बिल्कुल अभी नॉर्मल बना हुआ है, ना ही गर्मी है ना ही सर्दी है। लेकिन जब आप कटरा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तब आपको काफी ज्यादा गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है। चढ़ाई करते करते आपको गर्मी काफी ज्यादा लगने वाली है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम आ पहुंचे हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय यानी इंद्रप्रस्थ चौक पर। सामने वाला मार्ग हेमकोटी मार्ग है। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो यहीं से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपको बैटरी कार स्टैंड मिल जाएगा और आप बैटरी कार लेकर माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। ये सामने वाला मार्ग आपको नजर आ रहा है, ये अर्धकुंवारी की ओर जाता है। अगर आप अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। चलिए हम भी बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। हम अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाएंगे और जल्दी ही आपको माता रानी जी के दर्शन करवाएंगे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम अर्धकुंवारी की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी जब माता रानी जी के दर्शन करने आए होंगे आपने यहीं पर खड़े होकर काफी सारी फोटो जरूर खिंचवाई होंगी। माता रानी जी के दरबार के सुंदर नज़ारे घर बैठे अभी आप देख रहे हैं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा अभी तक नहीं आया है तो हम माता रानी जी के श्री चरणों में अरदास करते हैं कि माता रानी आपको जल्दी जल्दी बुलावा भेजे और अपने दरबार में बुलाए। अर्धकुंवारी पर आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर मैगडी, बीकानेर वाला, सागर रत्ना और भी काफी सारे रेस्टोरेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप जैसा खाना खाना चाहें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं तो अर्धकुंवारी पर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए सामने गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेना होता है। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य गर्भजून गुफा पर्ची काउंटर की लाइन में लगकर गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है, जिसके लिए आपको अपने सारे RFID कार्ड दिखाने होते हैं। आप गर्भजून गुफा पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन लेकर सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं और जब आप माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे उसके बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं।
अगर वापसी में आते समय आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल भी गया तो भी आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद आप इसी रास्ते से होते हुए, जहां सामने लिखा हुआ है भवन का रास्ता, इसी रास्ते से होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। ये रास्ता 1 किलोमीटर छोटा रास्ता है। यहाँ से होते हुए आप आगे चलकर हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाएंगे। ये जो रास्ता नीचे से आ रहा है ये हेमकोटी वाला मार्ग है, और लेफ्ट साइड में जो रास्ता आ रहा है ये अर्धकुंवारी से रास्ता आ रहा है। मतलब अर्धकुंवारी से जो रास्ता आता है वो आगे चलकर इसी हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है। हेमकोटी से माता रानी जी का भवन मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। सबसे अच्छी बात, हेमकोटी वाले मार्ग पर आपको किसी भी तरह के घोड़े, पिट्ठू, पालकी नहीं मिलेंगे। यहाँ से सिर्फ बैटरी कार जाती है। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार बुक करवाई है तो आप हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड से अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं हेमकोटी। हेमकोटी पर माता रानी जी के भक्तों के लिए खाने की काफी अच्छी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर भक्तों के लिए डोसा पॉइंट बनाया गया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी यहाँ पर बनाया गया है। भोजनालय में भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए फिर से निकल पड़े माता रानी जी के भवन की ओर। आप भी इस यात्रा में हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि जल्दी ही आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन होने वाले हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। पार्वती भवन के अंदर जाकर आप अपना लॉकर ले सकते हैं, क्योंकि जब आप लॉकर लेंगे, आप अपना सामान लॉकर में जमा करवाएंगे, उसके बाद ही आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। क्योंकि माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले सारा सामान आपको लॉकर में जमा करवाना होता है। किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी की पवित्र गुफा में ले जाना मना है, इसलिए आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, उसके बाद दर्शन करने की लाइन में लगें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच चुके हैं। माता रानी जी के भवन पर सामने आपको नजर आ रहा है मनोकामना भवन। इसी मनोकामना भवन के अंदर आपको सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 150 रुपए पर पर्सन देकर डोरमेट्री बेड मिल जाता है, जिसमें आपको आराम करने के लिए बेड मिलता है, नहाने के लिए नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिलते हैं और सामान रखने के लिए लॉकर भी मिल जाता है। 150 रुपए पर पर्सन। अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 300 रुपए देने होंगे, अगर आप 4 लोग हैं तो आपको 600 रुपए देने होंगे। माता वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे में काफी बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि पहले माता रानी जी के भवन पर जो रोपवे की एंट्री और टिकट काउंटर होता था वो यहीं होता था मनोकामना भोजनालय के बाहर। रोपवे के लिए एंट्री तो अभी भी यहीं से होती है, लेकिन टिकट काउंटर यहां से बंद कर दिया गया है। रोपवे की अगर आपको ऑफलाइन में टिकट लेनी है तो अब आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना होगा, जहां पर रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। पहले यहीं से आप लाइन में लगकर टिकट भी लेते थे और एंट्री भी यहां से हो जाती थी, लेकिन अब यहां से रोपवे टिकट काउंटर बंद कर दिया गया है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं कहां पर रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। बोलो जय माता दी। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ से स्काई वॉक की एंट्री होती है। ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आप यहीं से लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। काफी सारे भक्त आगे दुर्गा भवन के सामने गेट नंबर 5 के पास चले जाते हैं, जहां से कभी कभी उनको वापस भेज दिया जाता है। इसीलिए आप 3 नंबर गेट से ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। इसी 3 नंबर गेट के सामने यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 है, जहां पर भी आप अपना सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा आप पार्वती भवन में जाकर ही अपना सामान जमा करवाएं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा रोपवे टिकट काउंटर, जहाँ पर आपको सामने माता रानी जी का भवन भी नजर आता है। दुर्गा भवन के नीचे आपको जाना होगा। दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है।
ये जो लाइन लगी हुई है ये रोपवे टिकट लेने के लिए लाइन लगी है। नीचे आप देख सकते हैं करंट रोपवे टिकट काउंटर, सामने दुर्गा भवन के नीचे आप जाएंगे तो वहां से आपको टिकट मिलेगी और उसके बाद मनोकामना भोजनालय के बाहर लाइन में लगकर आपको रोपवे के लिए जाना होगा। रोपवे की टिकट लेने के बाद आप जितना जल्दी हो सके सीधे रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाएं और भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापिस माता रानी जी के भवन पर आ जाएं, क्योंकि रोपवे की टिकट लेने के बाद आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको दर्शन करके वापिस माता रानी जी के भवन पर आना होता है। बात करें तो माता रानी जी के भवन पर मौसम अभी कैसा है। देखिए, माता रानी जी के भवन पर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी अचानक से बादल हो जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है, कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं, कभी धूप निकल जाती है। तो वैसे आपको इतना ही कहूँगा, माता रानी जी के भवन पर अभी मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, ना तो गर्मी है ना ही सर्दी है। बहुत ही प्यारा मौसम माता रानी जी के भवन पर बना हुआ है। सामने स्काई वॉक के दर्शन आप कर रहे हैं। जब आप 3 नंबर गेट से दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो इसी स्काई वॉक के अंदर से होते हुए आप माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं। सामने गेट नंबर 5 है। इसी गेट नंबर 5 के सामने है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के अंदर भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला का निर्माण किया गया है। श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर फ्री धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। फ्री धर्मशाला में आपको ऐसे नीचे गद्दे लगाकर दिए जाते हैं। नीट एंड क्लीन, बहुत ही सुंदर धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। धर्मशाला के अंदर आप सभी के स्नान करने के लिए वॉशरूम की भी सुविधा उपलब्ध है। आप सभी से अनुरोध है, दुर्गा भवन में आप आराम करते समय, रुकते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी दुर्गा भवन में या फिर माता रानी जी के मंदिर परिसर में ना फैलाएं। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन दरबार को साफ सुथरा रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। माता रानी जी के दर्शन करने के लिए अभी कितनी भीड़ है तो आपको बता दें, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ अभी माता रानी जी के दरबार में बनी हुई है। कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब सुबह और शाम को माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती होती है तो अटका आरती के समय काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन माता रानी जी के दरबार में लग जाती है। ऐसे में आप कोशिश करें माता रानी जी की अटका आरती से पहले या फिर बाद में दर्शन कर लें, क्योंकि आरती के समय अगर आप दर्शन करने की लाइन में लगेंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे का समय लग जाएगा। सामने माता रानी जी के भवन पर आपको राम मंदिर के दर्शन होते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आइए आपको माता रानी जी के नारियल प्रांगण से माता रानी जी के दर्शन करवाते हैं। आप कमेंट में माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं और आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। यहाँ पर ये माता रानी जी के प्रसाद की शॉप है। यहाँ से माता रानी जी का प्रसाद, माता रानी जी की चुनरी, लहंगा, साड़ी, माता रानी जी की फोटो आप यहाँ से ले सकते हैं। सामने माता रानी जी के भवन पर भक्तों के लिए फ्री डिस्पेंसरी भी बनाई गई है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ महसूस होती है तो आप डिस्पेंसरी में जाकर दवाई ले सकते हैं। दुर्गा भवन, आपको बता दें दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है वो रात को लगभग 8 बजे के बाद खुलती है। उससे पहले दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। अगर आपको धर्मशाला के अंदर रुकना है तो आपको धर्मशाला के खुलने का इंतजार करना होगा। बोलो जय माता दी। देखिए, आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं आपको इन भक्तों की तरह रोपवे की टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़े तो आप रोपवे की टिकट माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं। आप माता रानी जी की वेबसाइट से रोपवे की टिकट, हेलीकॉप्टर, रूम, डोरमेट्री सब कुछ माता रानी जी की वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी आपको आपके अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देने की कोशिश करते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी शेयर करें जिससे दूसरे भक्तों तक भी जानकारी पहुंच सके। आने वाले समय में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो जुलाई और अगस्त महीने में आपको माता रानी जी के दरबार में बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी जी की यात्रा, माता रानी जी के दर्शन, माता रानी जी का मंदिर 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है।
श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, माता रानी जी के भवन के दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय माता दी, जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर जहां मनोकामना भोजनालय है, मनोकामना भोजनालय के नीचे भी यहां पर फ्री धर्मशाला बनाई गई है, जहां पर भी आप रात के समय यहां पर रुक सकते हैं। वहीं बात करें तो माता रानी जी के दरबार में लॉकर कहां पर है, मैंने पहले आपको पार्वती भवन लॉकर के बारे में बताया और 2 नंबर और 3 नंबर लॉकर के बारे में भी बताया। अब आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। भैरव घाटी वाले मार्ग पर जैसे ही 25 से 30 मीटर आप चलते हैं, आपको डोमिनोज पिज्जा नजर आता है। डोमिनोज पिज्जा के सामने लॉकर नंबर 6 है, जहां पर भी आप अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। आपको बता दूं, अगर आप पार्वती भवन में अपना सामान जमा करवाते हैं तो पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप वहां पर स्नान भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर लॉकर नंबर 6 में यानी डोमिनोज पिज्जा के सामने लॉकर लेते हैं तो यहां पर स्नान करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको यहां पर सामान जमा करवाने के बाद नहाने के लिए स्नान घाट पर जाना होगा या फिर वापिस पार्वती भवन में जाना होगा। काफी लंबी लंबी लाइन आपको नजर आ रही है। ये कोई ज्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी आरती चल रही है। जब आरती होती है तो माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर लॉकर नंबर 6 मनोकामना भवन की छत के ऊपर ऐसे लॉकर यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपको एक लॉकर मिल जाएगा। लॉकर के अंदर आपके बच्चे के स्कूल के 4 बैग आ सकते हैं। इतना बड़ा ये लॉकर होता है। लॉकर में अपना सामान जमा करवाएं, उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करें और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद लॉकर को खाली कर दें, जिससे दूसरे भक्तों को भी लॉकर लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए काफी भीड़ आपको नजर आ रही होगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी माता रानी जी की आरती चल रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जब आरती होती है माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।